वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 11th ऑफ मई और आज मंडे है। और देखोगे अभी हम एनएससी के ऑफिशियल साइट पे है और हमने यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस को ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखोगे जितने भी हर एक सेक्टर है ना, हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग है। मतलब हर एक सेक्टर में सेलिंग है, बट ह्यूज सेलिंग निफ्टी ऑटो में है। ओके, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में है। निफ्टी मीडिया में है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज़्यादा ह्यूज सेलिंग है 2.81% का। निफ्टी ऑयल एंड गैस में है। निफ्टी सीमेंट में है एंड निफ्टी रियलिटी में है। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं सब में ह्यूज सेलिंग है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग है। अभी अगर आप देखोगे ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या है ना, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, कल्याण ज्वेलर्स में है अप्रॉक्स 7.5%, टाइटन में 5.5%, वर्लपुल में है 2%, एम्बियर में है 2% और ब्लू स्टार में है 1.5% के आसपास। तो हर एक सेक्टर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग है। तो प्लान करेंगे सेल साइड का ही आज के ट्रेड का। ओके, और जो भी अपना आज का ट्रेड बनेगा उसको अपने प्राइस एक्शन के बेसिस पे आज का ट्रेड हम प्लान करते हैं। अभी चलते हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा आज निफ्टी 50 है, क्या वहाँ पे हमें टेक्निकल एनालिसिस मिलता है। तो अभी देखोगे निफ्टी 50 पे हम अभी आए हैं। देखोगे आज मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। ये अप्रॉक्स 233 पॉइंट गैप डाउन है। अप्रॉक्स 1% निफ्टी आज गैप डाउन हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग हो, क्योंकि देखोगे ना यहाँ पे एक डे लो से एक सपोर्ट काइंड ऑफ अ कैंडल क्रिएट हुआ और यहाँ से अपसाइड के लिए जा रहा है। बट ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ कम होते हुए दिख रहा है। ठीक है, बायर्स का स्ट्रेंथ कम होते हुए तो दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, तो इस बेसिस पे अभी हम सेल साइड का एक ट्रेड प्लान करते हैं और आपको आगे हम अपडेट करते हैं। सो ट्रेडर्स यहाँ पे देखोगे अभी हम निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का चार्ट को ओपन कर रखा है और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ओके, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और यहाँ पे ना बहुत अच्छा सेलिंग आ रहा है और हमने यहाँ पे वर्लपुल स्टॉक को हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बहुत अच्छा सेलिंग दिख रहा है। और एज इट इज़ यहाँ पे इंडेक्स के साथ साथ हमारे स्टॉक में भी वैसा ही फॉल दिख रहा है। अभी क्या है ना, ये डे लो, जो इंडेक्स का जो डे लो है ना, इसका ब्रेकडाउन आता है ना नीचे की तरफ। तो अभी हम सेल साइड का प्लान करेंगे और हमारा स्टॉक भी बहुत अच्छे से फॉल किया है और थोड़ा सा साइडवेज में कंसोलिडेट किया और अभी नीचे की तरफ आ रहा है। अभी क्या है ना कि हम अपना शॉर्ट साइड का प्लान यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। ओके, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, क्योंकि कभी कभी होता है लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट नीचे जाता है। तो थोड़ा सा बफर जोन बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल गैप अप ओपन हुआ है। तो 1:2 का हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रखेंगे। 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे, क्योंकि 1:2 एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम 1:2 लेकर के चलेंगे और यहाँ पे अभी भी नहीं हो पा रहा है, इसको मैं एडजस्ट कर दूँ क्योंकि हमारा एंट्री तो हो गया है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट के टारगेट के साथ। बट स्टिल थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हम इसको एडजस्ट कर देते हैं तो ट्रैक करना ईजी हो जाता है। तो अभी ट्रैक हो गया है, सॉरी एडजस्ट हो गया है। इस स्विंग हाई के ऊपर का हमने स्टॉप लॉस रखा है थोड़ा सा बफर लेकर के, और जो देखोगे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का टारगेट है। ट्रेड में हमारा एंट्री हो गया है और ट्रेड हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग अच्छे से हमारे फेवर में आते हुए दिख रहा है। तो देखते ट्रेडर्स कैसा हमारा आगे हमारा ट्रेड चलता है और क्या रिज़ल्ट होता है, आपको हम आगे अपडेट करते हैं।
सो ट्रेडर्स यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छे से यहाँ पे निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो इंडेक्स था बहुत अच्छे से फॉल किया, देखोगे ना ये बहुत अच्छे से फॉल किया। यहाँ पे रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस सपोर्ट था, सॉरी सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया और सपोर्ट से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल किया। थोड़ा सा ये अपसाइड के लिए पुल बैक लिया है, बट स्टिल हमें लग रहा है कि यहाँ से भी फॉल करेगा। स्टॉक भी एज इट इज़ ऐसा ही फॉल किया है और अभी 1:1 का हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्या है ना, एक जगह पे हमें सपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग क्रिएट होते हुए दिख रहा है, ये जगह। अगर इसका देखो जितना जल्दी ये ब्रेक डाउन हुआ है ना, ओके, अगर 1-2 कैंडल ऐसा और बन गया ना तो हमारा टारगेट बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। तो यही था एक सपोर्ट, जिसका सपोर्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन आया है, ओके, जो मैंने अभी लाइन जस्ट खींचा। तो अभी यहाँ पे अब क्या है ना कि हमने 16 पॉइंट 17 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। 3 पॉइंट्स और बच रहे हैं, अगर ये 3 पॉइंट अभी हो जाता है तो अपना टारगेट हिट हो जाएगा। तो वेट करते हैं ट्रेडर्स, जैसा भी अपना ट्रेड होता है, जो भी रिजल्ट होता है हम आपको अब अपडेट करते हैं। सो ट्रेडर्स देखोगे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था, अभी अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया ना तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे ये फॉल कर रहा है और इंडेक्स भी हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया और यहाँ से फिर से प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये नीचे की तरफ फॉल करे, एक बार 2 बार, मतलब बहुत बार, मल्टीपल टाइम यहाँ से स्टॉक भी हमारा सपोर्ट लेकर के एक जगह पर रुका हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना तो अभी टारगेट हिट हो जाएगा, ओके। तो अभी 16 पॉइंट 16.5 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, बस 3.5 पॉइंट और बच रहा है, 3.50 पॉइंट्स और हमें बच रहे हैं। तो अगर ये अभी हो जाता है तो अपना टारगेट यहाँ पे हिट होते हुए दिखाई दे सकता है हमें, और वेट करेंगे, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग है, जितना सेलिंग का मोमेंटम है, एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा ये फॉल करेगा और हमारे टारगेट तक आ सकता है, ठीक है। तो हमारे नियर बाई टारगेट ये पहुंच गया है और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने में, बट स्टिल कोई बात नहीं है, अच्छे से यहाँ पे हम वेट करेंगे। प्रॉपर जो हम अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड जो फॉलो करना है ना उसको फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पे टारगेट के लिए वेट करेंगे और टारगेट लेकर के जाएंगे। क्योंकि इंडेक्स देखोगे ना, इंडेक्स भी यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं गया, देखो हो गया, टारगेट हिट हो गया हमारा। देखो कितना रेड कैंडल, कितना बड़ा रेड कैंडल बना है, ठीक है, मज़ा आ गया ट्रेडर्स। यहाँ पे टारगेट हम अपना हिट हो गया है। मैं बहुत कम क्वांटिटी से अभी ट्रेड कर रहा हूँ, ओके, तो क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो अच्छा रहा आज का ट्रेडिंग डे। यहाँ पे देखोगे प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ आया और हमारा स्टॉक भी अभी टारगेट हिट कर गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा हमने यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर किया। मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, और ये भी सपोर्ट को हटा देता हूँ, ओके। तो बहुत अच्छा हमने 20 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया है और 4000 समथिंग का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और अगर ऐसा ट्रेड मिल जाए ना, आज भर भर की अपॉर्चुनिटी था मार्केट में और उस अपॉर्चुनिटी का हमने यहाँ पे फ़ायदा उठाया और हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और अपना टारगेट हिट हुआ। तो ऐसे ही फ्री माइंडेड होकर ट्रेड करना है ट्रेडर्स। जितना ज़्यादा एनालिसिस को इजी रखोगे, जितना कम इंडिकेटर्स का यूज करोगे और जितना प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट होकर के ट्रेड करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने का चांसेस होता है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है ट्रेडिंग को, ईजिली फ्री माइंडेड होकर के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, प्लान करना है, पहले प्लान करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है और ट्रेड में बने रहना है, वेट करना है स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए। तो आज का अपना ट्रेडिंग जर्नी यहीं पे एंड होता है ट्रेडर्स। ऐसे ही ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे कंप्लीट वीडियो को आप देख सकते हो और सीख सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं कल अपने न्यू ट्रेडिंग जर्नी के साथ। जो भी अपना ट्रेड का रिज़ल्ट होगा आप लोग के सामने ऐसे ही मैं प्रेजेंट करूँगा और आप लोग बताना, कोई भी डाउट होगा तो पूछना, मैं ज़रूर आप लोग का रिप्लाई करूँगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं ट्रेडर्स कल, जो भी अपना ट्रेडिंग में रिज़ल्ट होगा आप लोग को मैं अपडेट करता हूँ। थैंक यू।